नमस्कार मित्रों। दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में नई रोशनी और उमंग लाता है। आज हम दीपावली की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमें इस त्यौहार के महत्व और अर्थ को समझने में मदद करेगी। तो आइए इस कथा को सुने और दीपावली के संदेश को अपने दिल में बसाएं। सबसे पहले कहानी माँ लक्ष्मी की, क्योंकि दीपावली मनाने का कारण कोई भी हो, पूजा माँ लक्ष्मी की ही होती है। दीपावली मनाने का सबसे पहला कारण है जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी देवी लक्ष्मी। मान्यता है कि लक्ष्मी पहले भी मौजूद थी, लेकिन किसी बात से नाराज होकर वे समुद्र में छिप गईं। करीब 1000 साल बाद वे समुद्र मंथन के जरिए फिर निकलीं। उस दिन जब कार्तिक मास की अमावस्या ही थी, देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। यही कारण है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर हम दीपावली का त्यौहार लक्ष्मी पूजन करके मनाते हैं। मित्रों, इस कहानी का सारांश है कि लक्ष्मी अमावस्या की रात को पूजी जाती हैं। ये संदेश है कि अपनी कमाई हमेशा गुप्त रखें, पैसों का बेवजह दिखावा ना करें। लक्ष्मी को अपने घर लाना है तो उसे छिपा कर रखें। दूसरी कहानी महाभारत काल की है, जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ और पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम के जंगल मिले, जिसमें नया राज्य बसाना था। भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया, एक ऐसा राज्य जो तकनीकी और निर्माण की दृष्टि से अपने समय का सबसे आधुनिक राज्य था। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। लगभग सारे राजा उनकी सभा में मौजूद थे। इस राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना इसी दिन हुई थी और बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया था। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उनका राज्य स्थापित होने से लोगों में खुशी थी, इसलिए वहाँ दीपावली का उत्सव मनाया गया। मित्रों, इस कहानी का सार है कि पांडवों को राज्य के नाम पर बंटवारे में जंगल मिला था, जिसे उन्होंने अपने श्रम से राज्य बनाया। जब हम अपने परिश्रम और बुद्धि से नए कीर्तिमान रचते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब तीसरी कहानी पर आते हैं। ये उत्तर से ज़्यादा दक्षिण भारत में मानी जाती है, खास तौर पर केरल में, लेकिन कहानी पुराणों से ही है। राजा बलि और वामन की। दैत्यों के राजा बलि ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं को लगा कि इस यज्ञ के बाद राजा बलि देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली और तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा, उसे पाताल लोक भेज दिया। मान्यता है कि राजा बलि से उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि दैत्य होने के बाद भी उनके गुण देवताओं जैसे थे। पाताल जाने के बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। भगवान विष्णु ने उसे साल में 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की इजाज़त भी दी। दीपावली ही वो 1 दिन है जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पाताल से धरती पर आते हैं। केरल में आज भी इस दिन को राजा बलि के धरती पर आने की खुशी के लिए ही मनाया जाता है। इस कहानी का सारांश है कि राजा बलि 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने आए। ये उनका अपनापन और रिश्तों के प्रति प्रेम दिखाता है। दीपावली की ये कहानी कहती है कि रिश्तों में प्रेम और अपनापन हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है।
मित्रों, दीपावली की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। आइए हम दीपावली के प्रकाश से अपने जीवन को रोशन करें। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।